नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में चूक, देवघर में काफिला भटका, 4 जवान सस्पेंड। देवघर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। एम्स देवघर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची राष्ट्रपति के काफिले की कुछ गाड़ियां तयशुदा रास्ते से भटक गई और दूसरी ओर निकल गई। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। आनन फानन में विशेष जांच टीम के देर रात ही एम्स परिसर भेजा गया, जहां बारीकी से पूरे मामले की जांच की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर देवघर पुलिस महकमे के 4 सुरक्षा कर्मियों, एक सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई, एक जवान और जैब के एक सिपाही को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अभी तक देवघर पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई की औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मामला काफी गंभीर माना जा रहा है और आगे भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। संताल परगना के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की सुरक्षा को किसी तरह का सीधा खतरा नहीं था, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। 30 साल बाद कांवड़ यात्रा पर निकले मनोज तिवारी, बोले बाबा के बुलावे पर फिर आया हूँ। भोजपुरी सुपरस्टार और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। 30 साल बाद उन्होंने सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर यात्रा शुरू की है। रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अंगवस्त्र और फूलों से उन्हें सम्मानित किया गया। मनोज तिवारी ने बताया कि 1979 से 1995 तक वे 7 बार कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। 1996 में जब वह सुपरस्टार बन गए, तब से ये सिलसिला रुक गया था, लेकिन इस बार उन्होंने बाबा के बुलावे को नजरअंदाज नहीं किया। यात्रा के दौरान उन्होंने कांवड़िया पथ की हरियाली की जमकर तारीफ की और श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि गंगा घाट से लेकर देवघर तक जो ऊर्जा और श्रद्धा दिख रही है वो अद्भुत है। कांवड़ यात्रा के बीच उनके पैर में छाले भी पड़ गए, लेकिन चेहरे पर एक शिकन नहीं। मुस्कुराते हुए बोले, भोले बाबा का नाम ही काफी है, सब ठीक हो जाएगा। सड़क नहीं, मजबूरी में पिता ने बेटे का शव 4 किलोमीटर पैदल ढोया। चतरा जिले के कुबा गांव में सड़क नहीं होने की वजह से भोला गंजू को अपने 8 साल के बेटे अजय के शव को 4 किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। अजय की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन मदद नहीं मिली। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी और केवल योगियारा तक आई, जिससे मजबूर होकर पिता को शव पैदल ले जाना पड़ा। यह इलाका आज भी सड़क, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हाल ही में भोगड़ा गांव में गर्भवती महिला की मौत और हिंदिया खुर्द में घाट पर महिला के प्रसव की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। वीडियो अभिषेक पांडे ने कहा कि अब सड़क निर्माण को लेकर गंभीरता से काम होगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन फिसल कर घायल, एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजे गए। बीते कल झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अपने घर के बाथरूम में फिसल कर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई। हादसे के तुरंत बाद उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी थी कि रामदास सोरेन के ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। रामदास सोरेन को विशेष चिकित्सा व्यवस्था के तहत जमशेदपुर एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पोटका विधायक संजीव सरदार, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई नेता अस्पताल पहुंचे थे। राज्य भर में लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पलामू में केमिकल लदे ट्रक में भीषण आग, NH39 पर मचा हड़कंप। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के खामडी इलाके में शुक्रवार देर रात एक केमिकल लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। यह हादसा रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग NH39 पर हुआ। ट्रक रेणुकूट से केमिकल लेकर कोलकाता जा रहा था। आग लगते ही चालक ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक रोककर कूदकर जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आधे घंटे में पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। मौके पर स्थानीय लोग जुटे और पुलिस ने चालक को सुरक्षा में लिया। फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ही एक ट्रक पूरी तरह नष्ट हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से NH39 पर कुछ देर के लिए यातायात रोक दिया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।